नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जहां हम करेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में 100% आएगा। अगर आप भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कदम सही है। सिर्फ याद नहीं, हम यहाँ समझने के साथ सवाल हल करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं सवाल करने के लिए? एक बार कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। और यह क्वेश्चन बाबू आपके 2026 एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। मात्र 30 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएगा। तो पहला का आंसर दीजिए। कह रहे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है किसे माना जाता है? कह रहे सेंट साइमन को, चार्ल्स फुरिये को, कि लुई ब्लाक को, कि कार्ल मार्क्स को? तो याद रखेंगे वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है किन्हें माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। और यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे कि लाल सेना का गठन किसने किया था? यह भी क्वेश्चन वीवीआई है जो कि आपके हर एक साल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्राटस्की ने, कि केरेंस्की ने? तो याद रखेंगे लाल सेना का जो गठन किया था ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? यह भी बाबू इम्पोर्टेंट है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कह रहे 1861, 1862, 1863 की 64 में? तो याद रखेंगे रूस में जो कृषक दास प्रथा था बाबू उसका जो अंत हुआ था 1861 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बोर्ड एग्जाम में चमकने वाले हैं। तो 4 के आंसर लगाइए। करे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए बाबू इसके आंसर जो हो जाएगा 1848 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा और इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और बाबू अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं और 10th क्लास की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और बाबू वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न, कर वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? सारे बच्चे कमेंट में लिखिए। कर कार्ल मार्क्स का है, टालस्टॉय, दोस्तोवस्की की एंजेल्स? तो याद रखेंगे वार एंड पीस जो है टालस्टॉय की रचना है। किसकी है? टालस्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न, कह रहे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामंत के रूस का सम्राट? तो देखते हैं 6 का कौन बच्चे सही आंसर कमेंट में लिख देते हैं। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा रूस का सम्राट होता है यानी रूस का राजा होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और हर सवाल आपको बाबू एक कदम और पास ले जा रहा है सफलता की ओर। लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर आना है। याद रखिएगा। 7 के आंसर दीजिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कर इंग्लैंड में कि जर्मनी में? यह भी क्वेश्चन वीवीआई है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना बाबू जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर दीजिए। कह रहे कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, कि लंदन में? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी याद रखिएगा लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू सब आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में
आने वाले प्रश्न है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। तो 9 के आंसर दीजिए कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिए प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी ना बाबू, कब हुआ था, आप लोग कमेंट में लिखिए। तो 1864 में हुआ था, याद रखिएगा 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न करे कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग है कहाँ हुआ था, करे रूस में हुआ था, जापान में हुआ था, चीन में हुआ था कि क्यूबा में हुआ था। तो याद रखेंगे पहला प्रयोग जो साम्यवादी का हुआ था रूस में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। और बाबू सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता है, समझ के साथ पढ़ाई करेंगे तभी नंबर भी आएंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, आपको हम हर सब्जेक्ट को क्लियर आंसर देंगे और समझा भी देंगे। 11 के आंसर दीजिए कि चेका क्या था। तो चेका क्या था बाबू, कह रहे सेना की टुकड़ी, पुलिस का दास्ता, पादरी वर्ग कि श्रमिक वर्ग। तो चेका जो था ना बाबू एक पुलिस का दास्ता था। क्या हो जाएगा, पुलिस का दास्ता। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। 12 का आंसर दीजिए, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, और यह क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न, यह भी क्वेश्चन VVI है। पूछ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, देखिए फरवरी 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 की, अप्रैल 1917 की, 1905 में। तो याद रखिए जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था कब हुआ था, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न करे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना ही 1921 में हुआ था, ना ही 1922 में और ना ही 1923 में। तो आखिर कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कब मनाया जाता है, 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को कि 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बाबू 8 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको रट जाइएगा बाबू, क्योंकि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा और यह क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा। चलिए 16 का आंसर दीजिए। कह रहा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है किन देशों के बीच हुआ था, कह रहा रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, कि रूस और इंग्लैंड के बीच, कि रूस और जर्मनी के बीच। तो 16 का याद रखिए बाबू रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और अगर बाबू आप लोग कोई सवाल गलत भी कर रहे हैं तो घबराइएगा मत, गलती ही सिखाती है कि अगली बार वही सवाल आपका पक्का नंबर बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आप लोग गलत कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग सही करने की कोशिश करिएगा। 17 का आंसर दीजिए। करें कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। यह भी क्वेश्चन VVI है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। करें स्टालिन था, प्लेखानोव था, लेनिन था कि टालस्टॉय था। तो याद रखिए जो रूस का पहला समाजवादी था ना बाबू वह लेनिन था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, लेनिन को याद कर लेंगे। चलिए 18 का आंसर दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो जो कार्ल मार्क्स का जन्म है किस वर्ष हुआ था, 1815, 1818 की, 1825 की, 1838। तो इस सवाल का आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चे लगा देते हैं इस बार कमेंट में। तो याद रखो 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और कार्ल मार्क्स का जन्म बाबू आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन के आंसर दीजिए कि राष्ट्रपुटीन कौन था। तो याद रखो जो राष्ट्रपुतीन था ना वह भ्रष्ट पादरी था। क्या था, तो भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 20वां क्वेश्चन तक आ चुके हैं और मात्र 10 और VVI क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो 10 क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेंगे। तो 20 का आंसर देंगे कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी।
तो ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुई थी आखिर किस राष्ट्र के साथ हुआ था? ऑप्शन ए करें इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, कि जर्मनी के साथ, कि इटली के साथ। तो याद रखिए बाबू, ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुई थी जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ? तो रूस और जर्मनी। तो जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन कर रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो जो नई आर्थिक नीति थी ना बाबू, कब लागू हुआ था? 1921 में, 1923 की 1920। तो याद रखेंगे नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन VBI है। करे कि दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था? एंजेल्स ने किया था, दोस्तोवस्की ने, टाल स्टाय ने, कि कार्ल मार्क्स ने? तो किसने किया था बाबू दास कैपिटल की रचना? तो याद रखिए दास कैपिटल की रचना जो किए थे कार्ल मार्क्स किए थे। क्या किए थे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का आंसर लगाइए फटाफट। 23 के आंसर देंगे सारे बच्चे। करे कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है बाबू? करे राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, कि आर्थिक समानता पर? तो याद रखेंगे समाजवादी दर्शन जो होता है किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। अगर आप इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 90% बच्चों से आगे हो। अब बस रुकना मत बाबू, मेहनत करते रहना और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस होना चाहिए। हर सही जवाब एक जीत की ओर ले जाती है और हर गलत सवाल आपको एक सीख देती है। दोनों जरूरी है सफलता के लिए, याद रखिएगा। और बाबू इसको लास्ट तक देख लेंगे और दोस्तों को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। 24 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? कह रहे फराव कहा जाता है, जार कहा जाता है, राजा कहा जाता है, कि रिटेंट कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन। 25 के आंसर दीजिए। करे कि कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? वो कह रहे साम्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजी का प्रचार करना, कि समाजवाद का प्रचार करना? तो कैमिंटन का जो मुख्य उद्देश्य याद रखेंगे क्रांति का प्रचार करना। किसका प्रचार करना? क्रांति का प्रचार करना। ऑप्शन बी आपका सही है। इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 26 का आंसर दीजिए। कह रहे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। कह रहे 1 अप्रैल की 1 मई। देखते हैं इस बार कौन बच्चे सही आंसर लगाते हैं। तो याद रखूँ कब हुआ था? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1 मई। इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन। कह रहे कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, स्पार्क को, कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को? तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन। कर कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो 28 के आंसर याद रखेंगे एंजिल्स के साथ। एंजिल्स के साथ मिलकर बाबू कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और याद रखिए बाबू, जिंदगी में बहुत से मौके मिलते हैं, लेकिन जो 10वीं बोर्ड है ऐसा एक मौका है जहां से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये आपके सपनों की पहली सीढ़ी होती है। तो दिल लगाकर पढ़ो, डर को हराओ और अपनी मेहनत से ऐसा कमाल दिखाओ कि आने वाले सालों तक लोग कहेंगे हाँ ये वही बच्चा है जिसने बोर्ड में झंडे गाड़े थे। आप कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा रखो और रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहो। जीत जरूर मिलेगी बाबू। और बस मेरे साथ बने रहेंगे, आप लोगों को हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और जितने भी बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है सब आपको करवा देंगे। तो 29 का सारे बच्चे कमेंट में इस बार आंसर देंगे
कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। और बाबू यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जार निकोलस की जो द्वितीय पत्नी जरीना थी किस देश की राजकुमारी थी, सारे बच्चे आंसर लगाएंगे। कर इटली के, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के कि जर्मनी के। तो याद रखेंगे वो किस देश की थी, तो ऑस्ट्रिया की थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो 30 का आंसर देंगे। करें कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। करे फैरियर, रॉबर्ट ओन, कार्ल मार्क्स की सेंट साइमन। तो याद रखेंगे सेंट साइमन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग सारे क्वेश्चन को पूरा कर लिए हैं। तो आज का इस प्रैक्टिस से आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आसान हो सकते हैं जब सही तरीका अपनाया जाए। तो बाबू हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे और बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से बाबू आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं आसानी से और याद कर सकते हैं। और जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन होके हैं, बाबू आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ वहीं मिलेगा और प्रैक्टिस भी वहाँ पर होता है। तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो बताएंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और अगले वीडियो में आपको कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, कमेंट में एक बार सारे बच्चे जरूर लिख देंगे।